हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब भी नया पार्टनर आता है तब बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ हो सकता है रिजर्व पड़े हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हो जो कि अभी तक बांटा ना गया हो। तब उस कंडीशन में उस रिजर्व का क्या करें? देखो, सबसे पहली बात कि जो भी रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉसेस जो भी है वो पुराने पार्टनर का है। क्यों है भाई? पुराने पार्टनर मेहनत करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा वो अपने हिस्से का उस रिजर्व में डाल रहे हैं, अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा पैसा उस रिजर्व में वो डाल रहे हैं। अब जब नया पार्टनर आया तो वो देखेगा यार रिजर्व पड़ा है, अरे यार प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तो मेहनत किसकी? पूरी पुराने पार्टनर की, और पूरा क्रेडिट उसका कौन ले गया? नया पार्टनर। तो ये तो गलत हो गया ना, गलत। तो इस गलती से बचने के लिए जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो सबसे पहले क्या करना है? ऐसे रिजर्व को, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस को पहले ही पुराने पार्टनर में बांट दो। भाई उनका हक था तो उनको दे दो, और फिर से कि तीनों मिलके, जो नया पार्टनर भी है वो भी मिलके फिर से कि आप रिजर्व बनाते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर वो आपस में बांट लेना। है कि नहीं सही बात? तो ऐसे रिजर्व और ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी तक बांटा नहीं गया है उसका करना क्या है? क्या करना है? देखो भाई, रिजर्व कौन कौन से मिलेंगे आपको और कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे ये सब कुछ आपको? बैलेंस शीट में। कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में। क्रेडिट, आपकी जो लायबिलिटी साइड है वहां पे आपको सारे रिजर्व मिल जाएंगे। लायबिलिटी साइड में आपको सारे रिजर्व मिल जाएंगे। कौन कौन से रिजर्व होते हैं देखते हैं। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है भाई? ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस या पीएनएल का बैलेंस जो अभी तक बांटा नहीं गया है। लायबिलिटी साइड लिखा है मतलब ये प्रॉफिट है, और वहीं यदि ये प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड दिख जाए, ये बैलेंस शीट का असेट साइड, यही प्रॉफिट एंड लॉस यदि आपको एसेट साइड दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? ये लॉस है। ये लॉस भी अभी तक पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। और क्या मिल सकता है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या भाई? एक ऐसी फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम बेच नहीं सकते, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एसेट्स है हमारी। ठीक है, तो वो ऐसी एसेट्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से भी आपको दी जा सकती है। तो अब इनको करना क्या है? भाई बांट देना है। किस में बांटना है? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। शायद दिख नहीं रहा होगा वहां पे, मैं यहां पर लिख देता हूं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो में इन रिजर्व को या पीएनएल को बांट देना है। कैसे बांटेंगे? बहुत सिंपल सा है। देखो, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जितने भी रिजर्व है किस साइड लिखें? लायबिलिटी साइड। तो इनका बैलेंस भी कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है। तो अब इनको बांटना है, इनको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा कर दो ना। क्रेडिट बैलेंस था तो खत्म करने के लिए क्या कर दो? इन सबको डेबिट कर दो, तो जैसे ये जनरल रिजर्व लिखा है तो इसको बांटना है। किस पे बांटना है? ओल्ड पार्टनर में बांटना है। तो क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करना है तो उसको क्या कर दो? डेबिट। तो जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस किस रेशो में बांट दिया मैंने ये? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशो में। बस हो गया। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बढ़ जाएगा, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ऐसे ही कंटिजेंसी रिजर्व, ऐसे ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं। बस एकमात्र जो रिजर्व है या फंड है, कौन सा है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि ये है किसका? एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉय, नाम में ही एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये नहीं बटेगा। ये एम्प्लॉय के लिए बनाया गया था, ये एम्प्लॉय के लिए बनाया गया था, इसलिए एम्प्लॉय को ही दिया जाएगा। ये पार्टनर में नहीं बांटा जाएगा। याद रखना इस चीज को, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर को नहीं बटेगा, तो इसे छोड़कर बाकी सब कुछ बट जाएगा। ठीक है। अब देखो सर, यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन भी तो लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है, वर्कर के लिए होता है, लेकिन वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया है। मान लो कि हमने ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्यों बनाया, रिजर्व क्यों बनाया, कि यदि कोई हादसा हो जाता है किसी वर्कर के साथ, यदि कोई हादसा हो जाए वर्कर के साथ, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मजदूर, और किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कुछ जाए, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए ये बनाया गया। यदि वो पैसा यूज ही नहीं हुआ, वो पैसा यूज ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। सर यदि पैसा यूज हो गया तो? पैसा यूज हो गया तो हो गया। सर यदि कम पैसा यूज हो गया तो? जितना पैसा यूज हुआ है वो एक अलग, जितना बच गया वो पार्टनर का, और यदि ज्यादा लग गया तो पार्टनर और लेके आएंगे। करते हैं अपन इसको एक एक, इसका पूरा अपन बिल्कुल धागे धागे कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ जाना है। ठीक है, एक एक चीज उसकी मैं बता दूंगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है ये इन्वेस्टमेंट? भाई हमने इन्वेस्टमेंट किए, कहीं पैसा लगाया, अब हो सकता है कि कई बार उस इन्वेस्टमेंट के भाव गिर जाए। भाई शेयर मार्केट ना गिर जाता है धड़ाम से, तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा? नुकसान। अब उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया। नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, फायदा ही फायदा, तो इस रिजर्व का फिर तो कोई काम नहीं रह गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ऐसे ही कंटिजेंसी रिजर्व भी बनाया था, इसका भी कोई काम नहीं हुआ, तो ये बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट पड़ा था, हमने नहीं बांटा था, तो अब नया पार्टनर आ रहा है तो पहले इस प्रॉफिट को खत्म कर देंगे। क्लियर है? देखते हैं अपन एक एक इनकी चीजें कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसे पूरा बच गया तो कैसे बांटना है, कुछ कुछ बांट दिया और कुछ बचा है उसका क्या होगा, और यदि और ज्यादा लग गया तो क्या क्या होगा। ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का भी देख लेंगे, है कि नहीं? चलो देखते हैं, समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखते हैं दोनों के क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, कौन कौन से केसेस में। पहला केस देखते हैं अपन, पहला केस नंबर 1, जब पूरा वर्कमैन कंपनसेशन बच जाए, पूरा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब 1 रुपया भी खर्च ना हुआ हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तब क्या होगा? भैया पूरा बांट दो। किसको बांटना है? ओल्ड पार्टनर को। किसको बांटना है? ओल्ड पार्टनर को। व्हेन ऑल नॉट यूज, व्हेन ऑल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नॉट यूज, बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, अब क्या करना है? इसको ओल्ड पार्टनर में बांट देना है। भाई कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बांटना है तो क्या कर देंगे? उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा?
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मान लो कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहां पर था 20,000 रुपए का। दो पार्टनर हैं ए और बी और इक्वल है दोनों का रेशो। दोनों का रेशो इक्वल है। पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है एज इट इज, बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में क्या जाएगा? 20,000। ओल्ड पार्टनर ए और बी, तो एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, 10,000 इसके में आ गए, 10,000 इसके में आ गए। ये ओल्ड रेशो है ना, याद रखना, न्यू रेशो नहीं है, ये ओल्ड रेशो की बात कर रहे हैं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या हो सकता है भाई? when half of WCR used, आधा पैसा यूज हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का आधा पैसा यूज हो गया। मैं यहां पे आधा लिख रहा हूं, हो सकता है कि वहां पे आपको अमाउंट दिया हो भाई 20,000 रुपए था, उसमें से 1,000 ही रुपए खर्च हुए या 3,000 रुपए भी खर्च हुए, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने यहां पर हाफ लिख दिया हूं, तो हाफ खर्च हुआ, हाफ खर्च हुआ, तो उसकी जनरल एंट्री कैसी होगी भाई? सबसे पहले कितना पड़ा था? जो पड़ा था वो तो पूरा ही लिखो कि WCR अकाउंट डेबिट कितना पड़ा था? 20,000। 20,000 पड़ा था। खर्च कितना हो गया? 10,000। भाई वर्कमैन को 10,000 रुपए का कंपनसेट दे दिए, तो टू प्रोविजन फॉर WCR 10,000, 10,000 का दे दिए पैसा, बचा कितना? 10,000। तो वो 10,000 रुपए क्या होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बट जाएगा। तो टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, 10,000 था, इक्वली दोनों में बांट देंगे तो 5,000 ए को मिल गए और 5,000 बी को मिल गए। है ना, सिंपल सा। तीसरी कंडीशन क्या होती? तीसरी कंडीशन क्या होगी भाई? पूरा का पूरा पैसा, ऑल अमाउंट ऑफ WCR यूज्ड। जब पूरा पैसा यूज हो जाए, वर्कमैन कंपनसेशन पैसा रिजर्व का पूरा पैसा यूज हो जाए, खत्म हो गया, तब क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करना, यूज हो गया ना तो यूज कर दो। तो भाई WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रोविजन फॉर WCR 20,000। अब क्या यहां पे पार्टनर को कुछ बचा? नहीं बचा, तो बटेगा भी नहीं भाई, पूरा पैसा ही यूज हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। है कि नहीं? अगला केस क्या बनता है? अगला केस जब क्या हुआ, पैसा और लग जाए और मंगाना पड़ जाए, मतलब जितना हमने रिजर्व बनाया था, जितना रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा पैसा यदि लग जाए, तो मान लो 20,000 था, अब किसी वर्कमैन के साथ कोई ज्यादा बड़ी दुर्घटना हो गई, ज्यादा बड़ी दुर्घटना हो गई तो पैसा भी ज्यादा लग गया, 20,000 की जगह 30,000 लग गया। तो यहां पे मैं केस नंबर लिखता हूं, व्हेन एक्सेस अमाउंट यूज्ड फॉर WCR। जब ज्यादा पैसा लग जाए, जब एक्सेस अमाउंट हो जाए, तब क्या करना है भाई? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो बहुत सिंपल है, हमारे पास पड़ा कितना था WCR में भाई? खत्म करना है ना इसको। WCR में कितना पड़ा था? 20,000। WCR में कितना पड़ा है? 20,000। तो WCR अकाउंट डेबिट 20,000, ये तो खत्म ही करना है, 20,000 तो पूरा लग गया। यूज कितना हुआ पैसा? 30,000। तो टू
प्रोविजन फॉर WCR। भाई पैसा कितना लगा? 30,000 था, 20,000 हमारे पास, लग 30,000 गया, तो 10,000 रुपए कहां से आएंगे? कहां से आएंगे भाई? पुराने पार्टनर पैसा लेके आएंगे, और पुराने पार्टनर लेके आएंगे और पैसा लगाएंगे, तो वो किस नाम से आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। तो डेबिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। अभी कहां से आएगा पैसा? रीवैल्यूएशन के नाम से। कितना? 10,000। और बस अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट खुला है, तो इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। अभी कहां है? डेबिट साइड। अभी कहां है? डेबिट साइड। तो ये रीवैल्यूएशन को क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे भाई? अभी कहां है? डेबिट में। तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्रेडिट। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 10,000। कौन लाएगा पैसा? ये 10,000 लाएगा कौन? ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एज कैपिटल अकाउंट 5,000 और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। 5,000 दोनों लेके आएंगे, है ना? ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी पूरा ट्रीटमेंट होगा। बस WCR की जगह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाएगा, है ना? मैंने चारों केस आपको बता दिए कि क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। भाई जब पूरा पैसा बच जाए तब क्या करना है? जब थोड़ा पैसा यूज हो और थोड़ा बचे तब क्या करना है? जब पूरा पैसा यूज हो जाए तब क्या होगा? और जब ज्यादा पैसा और लग जाए तब क्या होगा? तो चारों केस मैंने आपको बता दिए, ठीक है? अब देखो, यदि ये तो हो गई क्रेडिट लायबिलिटी साइड का। यदि एसेट साइड्स का ही चीजें हैं, यदि एसेट साइड्स का P&L पड़ा है, एसेट साइड का यदि आपको पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो वो कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे। तो वहां पर जनरल एंट्री क्या होगी? ठीक इसका उल्टा कर देना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। बस सिंपल सा है ना? किस रेशो में बटेगा? वो भी ओल्ड रेशो में, वो भी बढ़ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड P&L का। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बांटना है। वो क्योंकि एम्प्लॉयज का है, उस पर हक भी एम्प्लॉयज का बनेगा, तो वो उनको जाएगा। वहां पर लिखा भी है आपको बैलेंस शीट में, तो भी वो नहीं बांटा जाएगा। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको पूरा रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में समझ में आया होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगली हमारी जो वीडियो होगी वहां पे हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है, जो अभी यहां पर आए ना रीवैल्यूएशन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। तब तक के लिए बस रिवाइज करिए और बस न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हो सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।